हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 एपी के लिए। चेक वेदर, यहाँ पे हमें चेक करने को बोला है। क्या बोला है? -150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ये एक एपी हमें दी गई है, तो हमें पूछा गया है कि हमें चेक करना है कि ये -150 किसी टर्म है उसकी। तो इसके लिए ये कौन से नंबर की टर्म है वो तो हमें पता नहीं है, तो an इज़ इक्वल टू -150 हम लिख देते हैं। और ये चेक करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें चाहिए a, तो a है 11, कॉमन डिफरेंस d चाहिए जो 8 -11 करेंगे तो मिल जाएगा -3 मिला है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब ये जो टर्म है वो हमारे पास है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। a हमारे पास है, पर ये कौन से नंबर की टर्म है ये हमें नहीं पता, तो n ऐसा का ऐसा रहेगा। अगर इसका सॉल्यूशन होल नंबर आता है, n होल नंबर होता है तो ये टर्म है। अगर होल नंबर नहीं है तो n नंबर ऑफ टर्म कभी आधी 3/4 के ऐसी तो होती ही नहीं है, तो फिर हमें बताना है कि ये टर्म नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे -3d कॉमन डिफरेंस। अब ये 11 यहाँ पे प्लस है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये जो -3 है वो n और -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन, और ये 3 प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस। अब माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन। अब ये देखो दोनों माइनस है तो सामने कट हो गया। अभी हमें n ढूंढना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में। अब हमें देखना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। अगर डिवाइड होता है तो ही n होल नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो फिर ये टर्म नहीं है। तो इसके लिए हम डिविजिबल की यूज़ करेंगे। 3 की डिविजिबल की ये है कि अगर सम ऑफ द डिजिट इज़ इन द टेबल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। तो हम इसका एडिशन करेंगे, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है मैं इसका डिवीज़न करूँगी तो होल नंबर आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर ही होल नंबर नहीं है तो ये तो किसी भी नंबर की टर्म नहीं बनेगी। तो हमें यहाँ लिखना है कि नो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। है ना आसान? बहुत ही आसान है, हमें फॉर्मूला आती है तो हम आसानी से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म है यानी कि 831 हमें ढूंढनी है। वूज 11th टर्म हमें दी हुई है 38, और 16th टर्म हमें दी है 73, पर हमें ए नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है, तो उसके बगैर तो हम 31 नहीं ढूंढ सकेंगे। तो ए और डी ढूंढने के लिए हमने आगे के क्वेश्चन नंबर 3 में करा है, ऐसे ही हमें करना है। 11th टर्म है ए 11th, तो उसका क्या आता है a + 10d, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 73। ये हम एक इक्वेशन मानेंगे, सॉरी 38 है यहाँ पे। 16th टर्म है वो 73 है। A16 क्या है? a + 15d, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू है 73, तो 73 इक्वल टू a + 15d। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम सब्स्टिट्यूट या कोई भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। ये हम आगे के क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर चुके हैं।
यहाँ पे मैं ये सेकंड क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे वापस लिख रही हूँ, a प्लस 10d इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब मैं इस इक्वेशन की साइन माइनस कर देती हूँ, तो ये प्लस माइनस कट हो गया, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, यहाँ पे आया 35, बिगर नंबर प्लस है तो प्लस। अब डी हमें ढूंढना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में। 5 7 35, तो हमें डी मिल गया 7। अगर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं 10d इक्वल टू 38। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई डी, हमारे पास 7 है। अब 10 7 70 इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन। 70 में से 38 को हम माइनस करेंगे और बिगर नंबर माइनस है तो माइनस 32 आ गया। अब हमारे पास a और d दोनों हैं, तो हम आसानी से a31 ढूंढ सकते हैं। a31 की वैल्यू क्या हमारे पास रहेगी, a प्लस 30d। अब इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में करा ऐसा फॉर्मूला भी डाल के कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट मेथड है। अब ये है a हमें मिल गया है 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई डी है हमारे पास 7 माइनस 32, 7 3 21, 210। अब ये प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और बिगर नंबर की साइन रहेगी। a31 हमें क्या मिला, 178। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड शेयर करें।